Good morning to all my medical aspirants. How is you? How is your study going? कैसा है सब बढ़िया? Wait for a minute. Yeah, that's fine. Okay, so today we are going to start our next topic. अभी तक ने हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ लिया था क्या होता है एंड देन प्लियोट्रॉपिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमारा क्या हो रहा था कि एक जीन्स कैरी कर रहे थे या फिर मोर देन वन, मतलब थ्री से ज्यादा एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे थे, जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप में होता है और हमारे स्किन कलर में होता है। प्लियोट्रॉपिक में क्या हो रहा था, एक जीन जो होता है मोर देन वन जीन को कंट्रोल करता है, जैसे कि फिनाइल कीटोनेरिया के केस में हमें देखने को मिलता है। ओके फिर हम फर्दर अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे मेन इनको डिस्कवर किसने किया था, तो मैक क्लग ने, McClugy क्लग ने। ये इसमें क्या, ये मैकेनिज्म क्या है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा एक तरह से पजल ही रहा है हमारे जेनेटिक्स का। इवन अब बच्चों लोगों को भी थोड़ा ये समझ में नहीं आता है इनिशियल स्टेज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। तो हमारे जो इनिशियल जो भी क्लू दिए गए थे जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल मैकेनिज्म जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसको प्रीवियसली इसको सबसे पहले कहाँ पे ट्रेस किया गया, इंसेक्ट्स में। मतलब सबसे पहले इंसेक्ट से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देन हमारे साइंटिस्ट ने उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किया इंसेक्ट, बिकॉज डैट वाज मोर फिजिबल, उसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, दैट्स वाई। और फिर उसके साथ इसमें साइटोलॉजिकल मतलब उसकी साइटोलॉजी मतलब सेल की साइटोप्लाज्म होती है उसकी स्टडी की गई, और उसी में नंबर ऑफ जो भी क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है या फिर क्रोमोसोम है, उससे हम क्या करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का स्टार्ट किया। तो ये टॉपिक सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मैक क्लग ने लाया। देन हमारे हेनकिन करके एक साइंटिस्ट थे 1891 में, जिन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया किस प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी कुछ इंसेक्ट्स में, एंड वो देखने को मिला कि 50% जो होती है आपके स्पर्म जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्ट्रक्चर आ जाती है और 50% में नहीं देखने को मिलती है। तो ये 50% क्या है, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, 50% इंसेक्ट्स में वो स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिल रहा है और 50% नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है, व्हाट वाज दैट। तो फिर हेनकिन ने उसी को क्या दे दिया, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्स बॉडी, मतलब पता ही नहीं है, दैट्स वाई उनको एक्स बॉडी बोला गया, क्योंकि वो उसका सिग्निफिकेंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर फर्दर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया और भी अदर साइंटिस्ट जो थे, तो उन्होंने कंक्लूजन यही निकाला, जो एक्स बॉडी थी जो हेनकिन के, वो इनफैक्ट वो क्या है, क्रोमोजोम है हमारी। और जो जो क्या कहते हैं वो नहीं दे पाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उन्होंने एक्स बॉडीज बोल दी थी तो उसको क्या दे दिया गया नेम, एक्स क्रोमोसोम। साथ ही उसके साथ और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लार्ज नंबर ऑफ जब इंसेक्ट्स की जब देखे तो उन्होंने कहा सेक्स डिटर्मिनेशन क्या निकला, XO टाइप की, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका डिटर्मिनेशन कैसा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन उन्होंने देखा यहाँ पे XO टाइप, जैसे कि एग जो होती है एडिशनल एक्स क्रोमोसोम रखती है, क्रोमोसोम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। अगर हम दूसरी साइड समझें तो कुछ जो हमारे स्पर्म्स थे उसमें एक्स क्रोमोसोम थे और वहां पे और कुछ में नहीं थे, और जो एक्स फर्टिलाइज हो रही थी वो कैसे हो रही थी, स्पर्म से ही हो रही थी, मतलब उसके पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल बन जा रही थी, और जो फर्टिलाइज हो रहे थे स्पर्म से और जो कि क्या कर रहे थे, हमारे एक्स क्रोमोसोम जिसके पास नहीं था वो क्या बन रहे थे, मेल्स बन रहे थे। तो क्या आप सोच रहे हो कि जो मेल और फीमेल क्या क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, हाँ। तो जब भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है एक्स क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो इसको डेजिनेट क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, एंड जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं उसको क्या नेम दिया जाता है, ऑटोसोम्स। जैसे इसका एग्जांपल जो एक्सो टाइप वाला, जब सबसे पहले इन्होंने इंसेक्ट्स में बताया, अभी ह्यूमन पे हम नहीं आए हैं, तो इसको ग्रास ऑफर इसका क्या है, एक्सो टाइप का एग्जाम्पल है सेक्स, जो कि हमारा मेल्स में क्या होता है, ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है और साथ में ऑटोसोम्स के था, और फीमेल में क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर हम बात करें कि उसमें क्या होगा, कैसा देखने को मिलेगा हमें क्रोमोसोम्स, तो मेल में XO देखने को मिलेगा और फीमेल में XX। तो इस ऑब्जर्वेशन से ही फिर क्या हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन किया कि और नंबर ऑफ स्पीसीज को हम देखते हैं ताकि हम सेक्स डिटर्मिनेशन समझ पाए। अभी तक हम इंसेक्ट्स पे देख रहे थे, तो नंबर ऑफ और भी अदर इंसेक्ट्स और इंक्लूडिंग मैमल जब देखते हैं तो उनमें क्या देखने को मिलता है, XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हमारे बोथ मेल और फीमेल में जैसे कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, और मेल्स में जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम के साथ प्रेजेंट है एक हमारा वाई क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे तब जाकर के यहाँ पे किसके बारे में पता चला, मेल और फीमेल ह्यूमन मतलब मैमल्स के बारे में तब जाकर के पता चला। तो फिर यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बोथ मेल्स और जो फीमेल होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, और जो मेल्स होते हैं उसमें ऑटोसोम्स प्लस
XY होती है, एंड जो फीमेल होती है उसमें ऑटोजोम के साथ, ऑटोजोम हमारे 22 पेयर्स होंगे, और जो एक बच जा रहा है 23rd वाले में से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोजोम, जो कि XY XX हुआ फीमेल में और XY मेल में। तो ह्यूमन बीइंग्स और ड्रोसोफिला में मेल जो होता है उसमें X होता है एक, और एक होता है Y होता है, लेकिन फीमेल्स में जो होती है पेयर ऑफ X क्रोमोजोम्स ही होते हैं, ऑटोजोम्स को छोड़ करके, बिसाइड दी ऑटोजोम्स। फिर जो भी अब आपका डिस्क्रिप्शन बताया गया, मतलब इस चीज में कि दो टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को बताया, एक हुआ XO और एक हो गया XY टाइप, मतलब मेल में एक XO भी देखने को मिलता है और एक XY भी। इन दोनों ही केसेस में जो मेल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो वो X क्रोमोजोम के साथ, या फिर विदाउट X क्रोमोजोम, या फिर सम गैमेट जो है उसमें X क्रोमोजोम के साथ और कुछ हमारे Y क्रोमोजोम के साथ। तो इस टाइप के हम सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, मेल हेट्रोगेमिटी। मतलब जो मेल का जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, हेट्रो होता है, नॉट अ होमो, वो होमो नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल हेट्रोगेमिटी। कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जब बर्ड्स आती है तो इसमें डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का देखने को मिला। तो इसमें क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेम होते हैं मेल और फीमेल्स में, लेकिन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखने को मिलता है सेक्स क्रोमोसोम के टर्म पे। तो जो प्रोड्यूस करती है फीमेल, तो मतलब फीमेल इसमें हेट्रोगेमिटी होती है। बर्ड्स में कौन हेट्रोगेमिटी होती है, फीमेल। और इसी को देखने के लिए फिर हमारे डिस्टिंग किए गए हैं मैकेनिज्म, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के। फिर इसको जो आपके दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल बर्ड के पास क्या होता है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो Z एंड W क्रोमोसोम। और इस ऑर्गेनिज्म में जो फीमेल होती है, एक Z होता है उसके पास और एक W क्रोमोसोम, और मेल्स के पास क्या होता है, तो पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स होता है बिसाइड ऑल दी ऑटोजोम्स। तो हमें ग्रासहोपर का पता चल गया, मैमल्स का पता चल गया, इंसेक्ट्स का पता चल गया, एंड बर्ड की इतनी ही सेक्स डिटर्मिनेशन आपको दी गई है। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोस्टर का क्या होगा, सॉरी। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जो मैकेनिज्म है हमारे ह्यूमन में, वो क्या है, XY टाइप की है, जिसमें से 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। टोटल 22 पेयर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं हमारे मेल और फीमेल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। और पेयर ऑफ जो X क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में, और जो पेयर ऑफ X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेल्स में होते हैं। और ये क्या करते हैं, मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल्स में, तो इसमें दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि 50% जो होता है वो टोटल स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जो कि X क्रोमोसोम को कैरी करता है, और जो रेस्ट 50% होता है वो किसको, Y क्रोमोसोम को डिनोट करता है, और ऑटोसोम्स को छोड़ने के बाद। फीमेल्स जो होती है क्या करती है, एक ही टाइप के ओवम को प्रोड्यूस करती है विद एन X क्रोमोसोम, और इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि फर्टिलाइजेशन हो आपके ओवम का स्पर्म के साथ जो भी कैरी कर रहा है, या तो X या Y। मतलब कि 50% चांस है कि या तो बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय। इस केस में जो ओवम होती है वो फर्टिलाइज करती है स्पर्म कैरिंग जो भी X क्रोमोसोम, तो डाइगोट हमारा जो डेवलप होता है वो कैसा हो जाता है, फीमेल वाला। अगर फर्टिलाइजेशन हमारे ओवम का Y क्रोमोसोम से होता है तो वो किसका रिजल्ट है, मेल ऑफ स्क्रीन। तो इससे ये पता चला जो जेंडर जो होती है वो कौन डिसाइड करता है इन पेरेंट्स, तो आपके मेल पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है व्हाट इज द जेंडर ऑफ द बेबी। बेबी का जेंडर क्या होगा ये मेल क्रोमोसोम से पता चलता है। तो ये एक एविडेंट है कि जो भी जेनेटिक मेकअप जो होता है स्पर्म का, वही डिटरमाइन करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। और इससे और भी एविडेंट हुआ कि जो प्रेगनेंसी होती है 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें मेल 50% हो सकता है या फिर फीमेल चाइल्ड भी 50% होता है। लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो सोसाइटी होती है ना, वो वुमेन को ब्लेम करती है फॉर हैविंग अ फीमेल बर्थ चाइल्ड। मतलब फीमेल चाइल्ड का अगर जन्म होता है तो सोसाइटी कहती है कि माँ में ही प्रॉब्लम है। Everyone thinks like that कि it's all about the female, and ये काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेसाइज्ड भी है और इल ट्रीटेड है, क्योंकि ये फॉल्स नोशन की वजह से, क्योंकि सबके पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अब तो शायद फिर भी लोग अवेयर हो रहे हैं, बट अभी भी गाँव लोगों में नहीं पता होता लोगों को। एक्चुअली फीमेल इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल और फीमेल चाइल्ड। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड और एल्स फीमेल चाइल्ड, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे हनी बीज में। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ना हनी बी में, ये नंबर ऑफ सेक्स होते हैं क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली क्या करता है, रिसीव करता है। एक ऑफ स्प्रिंग क्या करती है, फॉर्म करती है यूनियन होने से स्पर्म, और जब एग क्या होता है डेवलप कर देता है एक फीमेल में, जिसको हम क्वीन और
वर्कर बोलते हैं। और फिर एक अनफर्टिलाइज जो एग होता है वो डेवलप हो जाता है ड्रोन में। मतलब कि जैसे कि हम अगर इसको चार्ट के फॉर्म में समझते हैं तो हनी बी में क्या होता है, पेरेंट्स है फीमेल मेल, फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स है, मतलब अगर 32 क्रोमोसोम्स हुए, ओके। उसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस, तो मियोसिस तो मतलब 16 क्रोमोसोम्स है ना, मतलब 8 पेयर्स हो जाएंगे। और मेल में 16 ही क्रोमोसोम रहता है, क्योंकि वो कभी भी फर्टिलाइज नहीं होता है। मतलब मेल का जो एग होता है, जो भी अनफर्टिलाइज रह जाते हैं वो सारे मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसमें माइटोसिस हो जाती है। और जब माइटोसिस होती है तो फिर 16 हो जाएगा, और देन वहां से क्या हो जाता है, हमारे बच्चे का प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं। और जो मेल हमारा जो डेवलप करता है, जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग जो मेल है वो क्या करता है, डेवलप कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन। और उसका ये किस मेथड से होता है, तो पार्थिनोजेनेसिस से। इसका मतलब होता है कि जो मेल्स होते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, और जो फीमेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल्स जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं, मतलब कि 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब हनी बी में कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। और इसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि मेल्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को माइटोसिस के थ्रू। इसमें कोई आपका फादर नहीं होता है, एंड वी कैन नॉट हैव सन ऑल्सो, बट हाँ ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन्स हो सकते हैं। तो क्या सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट है बर्ड्स में, उसकी स्पर्म्स और उसके सेक्स सेल्स भी अलग है। अच्छा, प्रोगैमिक क्या होता है, थोड़ा ये हम देखते हैं। एक मिनट, हाँ, प्रोगैमिक क्या होता है, तो जो भी आप सेक्स डिटरमाइन करते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले उसको प्रोगैमिक कहते हैं। सिनगैमिक क्या होता है, तो जो भी सेक्स डिटरमाइन हम कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। और एपिगैमिक होता है जो भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं आपके फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद आपका एक और टर्म है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, डायजेनिक, मतलब कि जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, जो आपके फादर से डॉटर में आता है, फिर डॉटर से ग्रैंडसन में जाती है, फिर डाइएंड्रिक क्या होता है, तो मदर से सन में और सन से ग्रैंड फादर में। यस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इसमें हमारा होलोजेनिक होता है, मतलब मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर, मतलब कोई भी चीज़ का जो ट्रांसमिशन होगा डायरेक्ट मदर वाले ही चेन में रह जा रहा है, उसको नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हम जब प्लियोट्रॉपी देखेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। होलैंड्रिक में भी फादर से सन, सन से ग्रैंड सन। तो इस तरह की डिजीजेस भी कैरी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैरी होती है, मतलब जो भी आपके ट्रेड्स हैं वो ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं। अब देखते हैं म्यूटेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने समझ लिया, अब समझते हैं म्यूटेशन क्या होती है। तो म्यूटेशन में क्या होता है, अल्टरेशन हो जाती है हमारे डीएनए सीक्वेंस की, और इसके रिजल्ट की वजह से हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म का हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब म्यूटेशन उसे बोलेंगे कि जब हमारा डीएनए का कोई सीक्वेंस है वहां से क्या हो जाए, वो कुछ अल्टर हो जाए। मतलब कि मान लो कि वहां पे पेयर्स थे एजी के, लेकिन वो क्या हो गए, अल्टर होकर के कुछ और बन गए, तो इट विल बी द म्यूटेशन। वो क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। तो इसके साथ हमारा क्या हो जाता है, मतलब देखिए तो रिकॉम्बिनेशन भी इसको बोला जाता है। म्यूटेशन क्या है, एक अनदर फेनोमेना है जिससे हमारा डीएनए का क्या होती है, वेरिएशन होती है। जैसे कि आप लोग चैप्टर 6 में आप आगे पढ़ोगे कि जो एक डीएनए जो हेलिक्स होता है ना, वो कंटिन्यूअसली हमारे वन एंड से लेकर के अदर एंड तक पूरे क्रोमेटिड से रन करते हैं वहाँ पे, और ये हाईली सुपर कॉइल्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डिलीशंस या फिर इंसर्शन एक सेगमेंट में डीएनए के हो सकता है, जिसके रिजल्ट की वजह से हमारा अल्टरेशन हो जाता है, किसमें, क्रोमोसोम्स में। सो जो हमारे जीन्स होते हैं वो ऐसा हम मानते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स में। तो अल्टरेशंस भी हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम्स में होगा, और जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज होगी और एब्रेशंस होंगे। तो मतलब आपके जो जीन जो अल्टर कर रहे हैं क्रोमोसोम्स पे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्रेशंस भी बोल रहे हैं। तो क्रोमोसोम एब्रेशंस हमें कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो कैंसर सेल्स में हमें क्रोमोसोमल एब्रेशंस ही देखने को मिलती है। उसी के साथ और अगर हम देखें आगे, तो जो भी आपका म्यूटेशन होता है ये हमारा अराइज क्यों होता है, तो चेंज हो जाता है हमारे सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में। इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, मतलब सिंगल बेस पेयर में हो जाए तो, एक ही बेस पेयर में हो तो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। मतलब एक पॉइंट पे ही सिर्फ म्यूटेशन हो गई है। ये बहुत ही अच्छा हमारा एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया का, जहाँ पे डिलीशन, और अगर जैसे कि मान लो डिलीशन और इंसर्शन हो जाए बेस पेयर ऑफ डीएनए का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
पॉइंट म्यूटेशन किस में होती है, सिकल सेल अनीमिया में, और डिलीशन या इंसर्शन हो जाए किसी भी बेस पेयर्स का तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये जो मैकेनिज्म होता है म्यूटेशन का, ये बियॉन्ड हमारे स्कोप और डिस्कशन से, मतलब ये बाहर की चीज़ है अभी एज प्रेजेंट लेवल, लेकिन बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे म्यूटेशन को कराने के लिए। तो जो भी फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशन होती है, मतलब कॉजेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन। म्यूटाजेन जैसे कि हमारे म्यूटाजेंस बोलते हैं, और जब भी रेडिएशंस हमारे म्यूटेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से भी म्यूटेशन होती है, एक्सरेज की वजह से होती है, गामा रेज, बीटा रेज, ये सारे क्या करते हैं, हमें रेडिएशंस की वजह से हमारा म्यूटेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस, और ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे फंसते हैं। इसको मैं अगर काइनेस्थेटिकली भी बताओ तो आई डोंट नो यू कैन अंडरस्टैंड इट और नॉट, बट इट इज़ द मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इवन इस बार भी नीट में इससे क्वेश्चन आई थी और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत किया था। ठीक है, इसको हम कल देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को। फॉर टुडे दैट्स इट, I got to go. Okay, do your best. Good luck to you. Okay, bye bye बच्चे।